हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल आप जॉस के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली में ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट करके बोला कि पावर पॉइंट के बारे में बताएं, पावर पॉइंट क्या है, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ बताने के लिए कहा। बट मैं ये चाहता हूँ कि पावर पॉइंट के बारे में हम जब नॉलेज ले ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से नॉलेज लें और इसको हम सीखें। तो आज की इस वीडियो में मैं पावर पॉइंट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे अगले पार्ट्स में कि पावर पॉइंट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। दैन जो है हम इसमें प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव किस तरीके से बनाना है, उसमें किस तरीके के इफ़ेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करते हैं। टॉपिक दिया है मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का, आपको एक टॉपिक दिया गया है या फिर टेक्नोलॉजी का आपको टॉपिक दिया गया है। फॉर एग्जांपल जिसका भी जो भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको वो टॉपिक दिया गया है। ओके, तो उसमें आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी का टॉपिक दिया गया है, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और लास्ट में जो टेक्नोलॉजी का कंक्लूजन निकल के आता है वो आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने कोई भी प्रेजेंटेशन दी गई है, प्रेजेंट करने वाला होगा, जो भी प्रेजेंटर होगा उसका नाम, देन व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना है, अपने ओन वर्ड्स में आपको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। कोशिश करें कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी कलरफुल होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी लगेगी और लोग उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, स्लाइड्स चलती है, स्लाइड बाय स्लाइड चलता जाता है ये। तो हर एक स्लाइड में दो है। पहली जो फील्ड होती है ऊपर, ठीक है, इंटरफेस सेम ही होता है पावर पॉइंट का MS ऑफिस की तरह। जैसे कि ऊपर टाइटल बार, रिबन्स, एरिया वेरिया, ये सब होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बीच में जो डॉक्यूमेंट का एरिया होता है, बीच में पावर पॉइंट में क्या होता है, दो फील्ड होती है। सबसे पहली फील्ड होती है ऊपर, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल देते हैं, ठीक है। अब कैसे, कहाँ, क्या क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, अगली जो वीडियोस आएंगी हमारी, ठीक है। तो उसके नीचे जो होती है अगली फील्ड, उसमें लिखना होता है हमें बाय, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है प्रेजेंटेशन, किसके द्वारा प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। हर एक स्लाइड में दो दो फील्ड्स होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आकर के टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में भी दो फील्ड होंगी, तो सबसे ऊपर वाली में लिखेंगे व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट वाली में, उसके नीचे वाली फील्ड में लिखेंगे टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। और प्रेजेंटेशन में मिनिमम जो स्लाइड्स होती हैं वो कम से कम 5-6 स्लाइड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि प्रेजेंटेशन मतलब जो है प्रेजेंटेशन चलती कैसे, कैसे क्रिएट करते जाते हैं, कैसे आगे बढ़ती जाती है। अब अगर मुझे टेक्नोलॉजी पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका क्या होता है। फिर मैं आपको बना करके प्रैक्टिकल बताऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आप इसको एक तरीके से मान करके चलिए, आपको एक ये टॉपिक दिया गया है, आपको सिंपल से उसमें अपने ओन वर्ड में डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्नोलॉजी का टॉपिक दिया गया है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड पे अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल, जस्ट उसके नीचे बाय किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे आप, उसके बाद टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, अगली स्लाइड का टाइटल देंगे। नेक्स्ट उसके जो अगली वाली फील्ड होगी उसमें आप डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, अपने ओन वर्ड्स में डिफ़ाइन करेंगे। आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी और जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी जितनी उसको होनी चाहिए एज इट इज़। अब उसके बाद आपको अगली स्लाइड फिर लेनी है। अगली स्लाइड में आप क्या देंगे, एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आप क्या करेंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने 5 पॉइंट तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स आर रिक्वायर इन दिस फील्ड।
नेक्स्ट उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर देंगे देन आप आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। आप डिसएडवांटेज या हाँ डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद आप लास्ट में आएंगे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, कंक्लूजन डालेंगे अगली स्लाइड का टाइटल, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे आप कंक्लूजन के नीचे कंक्लूजन बताएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, कि मतलब कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए सही साबित हो। अगली स्लाइड आप सबसे लास्ट वाली स्लाइड क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें जो ऊपर वाली फील्ड है उसको छोड़ देंगे और आप नेक्स्ट मतलब उसकी जो उसके जस्ट नीचे जो फील्ड है उसमें आप लिखेंगे थैंकिंग यू लिखेंगे और इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप बारी आती है प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव और आई कैची बनाने के लिए आप इसमें थीम का यूज़ करेंगे। इसमें थीम का बहुत अच्छा यूज़ है। इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, साउंड्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब भी आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी, आप जब स्लाइड शो प्ले करेंगे तो आपकी हर एक स्लाइड के बाद में साउंड आएगा। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट वे में लोगों के सामने प्रेजेंट होगी। तो ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है। इसका जो है यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। अगर आप एम्बेसडर प्रोग्राम में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 के टूल्स के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें आपको पावर पॉइंट रिक्वायर होता है, क्योंकि जब भी आपको कुछ दिया जाता है प्रेजेंट करने के लिए और जब आपके इवेंट्स होते हैं तो उसमें आपको अपना एक खुद का टॉपिक प्रेजेंट करना पड़ता है और उसमें पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है। तभी मैं इस पर अब यही है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर या 2 या 3 दिन में एक वीडियो लेके आऊँ इसके ऊपर और आपको बताऊं कि पावर पॉइंट का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक जॉस के साथ में एक्सेसिबल है। अब पावर पॉइंट में भी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, फॉन्ट मिलता है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट मिलती है, इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, यानी कि इंडेंट सेट कर सकते हैं। आपको वो सारे फीचर मिलते हैं, इसमें आप यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं इसमें जो भी आपको MS ऑफिस में मिलता है। बस फ़र्क ये है कि ये प्रेजेंट करने का एक वे है, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सब MS ऑफिस वाले आपको फीचर दिए जाते हैं। इसमें आपको ट्रांजिस्टर्स का फीचर्स दिया गया है, एनिमेशन है, बहुत सारे फीचर हैं और कुछ फीचर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है, बट उनके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड्स मतलब आपकी जब प्रेजेंटेशन बन जाती है 5-6 स्लाइड की आपकी एक प्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप उसको मतलब प्रेजेंटेशन को प्ले कैसे करेंगे, मतलब स्लाइड शो कहते हैं उसको। तो बेसिकली स्लाइड शो प्ले करने के लिए आपको F5 दबाना होता है। अब ये मैं चीज़ आपको इस टाइम बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में भी ट्राई करूँगा कि बताता रहूँ, बट इन केस कि अगर मैं नहीं बताता हूँ तो आपको यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगी, आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मैं सीधे ये बोलूँगा कि अब आप हमें स्लाइड शो प्ले करना है, मान लीजिए अगर मैं बताना भूल जाता हूँ इस वीडियो में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ F5 हमें प्ले करना है, मतलब F5 प्रेस करना है, तो हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। F5 के अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए होती है Ctrl+M, ठीक है। और स्लाइड शो के दौरान अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, अगली स्लाइड प्ले करनी है, तो स्पेस बार, और दूसरी स्लाइड पर आप मतलब पिछली स्लाइड पर आने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। बाकी जब आप रिबन में मूव करोगे तो आपको जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली रीड करके बताता है, अगर आपने उसकी सेटिंग्स बिगिनर कर रखी है तो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग्स किस तरीके की है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की, आपने बिगिनर कर रखी है, एडवांस या लोअर या फिर इंटरमीडिएट, जो भी आपने कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सारी चीज़ें बताएगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। अभी इसके बारे में हमने देख लिया कि मतलब पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, और हम पावर पॉइंट 16 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो 2016 का है वो इस्तेमाल करेंगे वर्जन। तो आप अगर 19 यूज़ करते हैं तो मे बी कि आपके में थोड़े डिफरेंट फीचर हों, बिकॉज 19 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, ओके। बट यूज़ जो है वो सेम ही है, बोथ आर द सेम, मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, इसमें मूव किस तरीके से करना है, किस फील्ड में क्या ऐड करना है और कैसे ऐड करना है,
ठीक है। प्रेजेंटेशन को हम धीरे धीरे बनाना सीखेंगे अच्छे से। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल मेल किया, उन्होंने बताया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ इस पर चालू की जाए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करें। हालांकि मेरी MS ऑफिस वाली सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी रही, उस पर मुझे रिस्पांस मिला, कुछ वीडियोस पे नहीं भी मिला, बट इट्स ओके, फाइन। जो आप लोग देखना पसंद करेंगे मैं वही आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छे से समझ लें सारी चीज़ें, और पसंद आई है तो लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।